सुपरफास्ट में सबसे पहले खबर हिमाचल प्रदेश है, जहां पर बाढ़ और बारिश के साथ लैंडस्लाइड ने भी कहर बरपाया हुआ है। रविवार को शिमला के पास में मंगला भागवत रोड पर जबरदस्त भूस्खलन हुआ और किन्नू इलाके में इस लैंडस्लाइड के बाद से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। आसपास के कई इलाकों का संपर्क शिमला से कट गया है। रामपुर सब डिवीजन में लगातार लैंडस्लाइड से बड़ी दिक्कतें हो गई। भाई ओए धूल आई अब। सोलन में बारिश के बाद से लगातार पहाड़ दरक रहे हैं और कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 की कनेक्टिविटी पूरी तरह से कटी हुई। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 2 अगस्त को भारी बारिश के चलते कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सोलन के परवाणु में चक्की मोड़ के पास में भूस्खलन होने से 50 मीटर सड़क गायब हो गए थे। अब दोबारा लैंडस्लाइड होने से 150 मीटर सड़क का नामो निशान मिट चुका है। 5 दिन से ये हाईवे बंद पड़ा हुआ है। उत्तराखंड के चमोली पोखरी गोपेश्वर रोड पर भारी भूस्खलन हुआ है और पूरा पहाड़ टूटकर नीचे आ गिरा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई घंटे तक बंद रहा और इस बीच में पोखरी गोपेश्वर रोड पर घुनियाला से 1 किलोमीटर आगे कालापोड़ पर यह जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। यहां पूरा पहाड़ ही टूटकर सड़क पर आ गिरा। इसके बाद से पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। लगातार गिर रहे मलबे से सड़क को साफ करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। टिहरी में लगातार बारिश के बाद उफनते नाले के दूसरे छोर में कई सैलानी फंस गए। पर्यटक पुलिस की जेसीबी की मदद से सभी सैलानियों को फिर उसके बाद सुरक्षित निकालकर दूसरी जगह पहुंचाया गया। टिहरी के धनौल्टी में बारिश के बाद से मौड़ नाला उफान पर पहुंच गया था और इसके बाद से वहां सैलानी फंसे हुए थे और सैलानी उनके लिए इस नाले को पार करना एक तरीके से नामुमकिन सा था। इसके बाद जेसीबी मशीन बुलाई गई और इसके बकेट के जरिए सभी पर्यटकों को निकाला गया। इस इलाके में भारी बारिश के चलते कल देर रात 2 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। झारखंड के खूंटी में 2 दिनों की भारी बारिश ने तबाही मचाई है और भारी बारिश के बाद से पुल ध्वस्त हो गया और बताया जा रहा है कि सड़क जो है फंस गई। यहां पर सड़क धंस गई। तमाड़ ब्लॉक में यह पुल गरसोटिया नदी पर बना हुआ था, जो कि बारिश के बाद से कई टुकड़ों में बिखर गया। इस पुल के जरिए 7 गांव सीधे हाईवे से जुड़े थे। इन गांवों को 15 किलोमीटर अब घूमकर जाना होगा गांव वालों को। 2 गांवों की सड़कें भी बाढ़ के पानी में बह गई। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ गया है। बाढ़ का पानी संगम में लेटे हनुमान मंदिर के बहुत नजदीक पहुंच गया है। श्रद्धालु अब सड़क पर ही स्नान कर रहे हैं। 2 दिनों से दोनों ही नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। संगम जाने वाले रास्ते पूरी तरह जलमग्न हैं। जिन रास्तों पर गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आती थी, अब वहां पर नाव चल रहे हैं। श्रद्धालु इन सड़कों पर भरे हुए पानी में कमर तक डूबकर चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बरसात के बाद से एक पुल टूट गया। इस पुल का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2008 में बनाया गया था। आरोप यह है कि घटिया निर्माण सामग्री लगाए गए। इस बारिश में पुल टूटकर गिर गया। अब कम से कम 4 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। सरगुजा डिवीजन में रुक रुक कर बारिश हो रही है और इससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। राजस्थान में भीलवाड़ा में हाईवे पर लंबिया टोल नाके के पास में केमिकल से भरे हुए ट्रक में अचानक आग लग गई। हाईवे पर ट्रक में आग लगने से ट्रैफिक रुक गया। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 2 घंटे तक आग बुझाने की कोशिशें की, पर वो नाकाम रही। इसके बाद 4 और दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। ये ट्रक मुंबई से दिल्ली की ओर जा रहा था। इस दौरान ट्रक में शॉर्ट सर्किट होने के चलते आग लग गई। ट्रक में केमिकल भरा हुआ था और आग लगने के कारण हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रुक गई। सड़क के एक तरफ उसके बाद गाड़ियों की आवाजाही को डायवर्ट करना पड़ा और इसके चलते कई घंटों तक जाम लगा रहा। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना इलाके में गाड़ी की एक बाइक से टक्कर हो गई। इसके बाद से पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई। हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए। दमकल भी मौके पर पहुंची और उसके बाद आग बुझाने के प्रयास हुए, लेकिन तब तक पुलिस की गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई है।
धौलपुर में निजी स्कूल की बस ने 8 साल के एक बच्चे को रौंद दिया। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में दिख रहा है कि स्कूल बस काफी रफ्तार में थी। 8 साल का आरव अपनी मां के साथ घूमने के लिए निकला था। घर लौटते वक्त सब इस रोड पर सामने से तेज रफ्तार से आ रही पंडित उमादत स्कूल की पीले रंग की ये बस आरव को कुचल देती है। मां की आंखों के सामने उसके बच्चे की जान चली जाती है। हादसे को देखकर मां बिलखते हुए सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद से बस चालक बस को लेकर फरार हो गया। गुजरात में जूनागढ़ में एक रिजॉर्ट में देर रात एक शेर का पूरा कुनबा धमकारे रिजॉर्ट गिर सावन फॉरेस्ट में है और बताया जा रहा है कि यहां ये शेर रिजॉर्ट में दाखिल हुए। 1 या 2 नहीं बल्कि 3 और उनके बच्चे भी कई घंटों तक रिजॉर्ट परिसर में घूमते दिखे। शेरों का ये कुनबा शाम 5:30 बजे ही रिजॉर्ट में पहुंचा और अगली सुबह तक वहीं पर ये घूमते रहे। तब तक रिजॉर्ट में लोग अपने अपने कमरों में ही कैद रहे। शेर के बच्चे रात भर डोरमेट से खेलते हुए नजर आए। स्टार क्रिकेट खिलाड़ी सरफराज खान शादी के बंधन में बंध गए हैं। सरफराज ने शोपिया में पशपोरा गांव में शादी की। दुल्हन का नाम रुमाना है। रुमाना क्रिकेट मैच देखने के लिए दिल्ली गए हुए थे, जहां पर उनके सरफराज से मुलाकात होती है, दोनों का प्यार होता है और फिर रविवार को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। सरफराज आईपीएल में दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलते हैं। नूह में हालात काबू में आ रहे हैं। हालांकि बुलडोजर से अवैध निर्माण को तोड़ने और गिरफ्तारियों का दौर जारी है। इस बीच में आज 4 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। नूह में अब भी तनाव भरी शांति है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसी बीच पूरे एहतियात के साथ आज सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक यानी 4 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। उधर नूह में अवैध निर्माणों के खिलाफ रविवार को भी कई जगह पर एक्शन होता रहा। जगह जगह सरकारी जेसीबी मशीनों से अतिक्रमण को हटाया जाता रहा। मेवात हिंसा के बाद से नूह प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है। जिले में रविवार की कार्रवाई मिलाकर कुल 37 स्थानों पर 57.5 एकड़ भूमि से अवैध निर्माण हटाया गया है। 162 स्थायी तथा 591 कच्चे स्ट्रक्चर धराशायी किए गए हैं। नूह में हिंसा के बाद जहां एक तरफ पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, तो वहीं आए दिन नूह में कहीं न कहीं आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। इस तरह की बड़ी बड़ी इमारतें बुलडोजर से जमींदोज की जा रही हैं। हिंसा का राजस्थान कनेक्शन भी सामने आया है। राजस्थान के इलाकों से भी नूह में लोग दाखिल हुए थे। हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस के संपर्क में है। अब तक 56 एफआईआर हो चुकी हैं और अराउंड 150 लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। अभी भी चल रही है सर? हाँ, अरेस्टिंग चलेगी। अभी तो वीडियो बेस के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सबको अरेस्ट किया जाएगा। नूह में अब इंतजार इस बात का है कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो और भरोसे की बहाली हो। अरविंद ओझा, आज तक। मानहानि केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद भी उनकी सदस्यता बहाल नहीं हुई है। कांग्रेस के नेता इससे खासे नाराज हैं। सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत भी कर सकते हैं। मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा सचिवालय आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में राहुल की सदस्यता पर फैसला करेगी। कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि सदस्यता खत्म करने में जो जल्दबाजी दिखाई गई थी, वैसी ही जल्दबाजी सदस्यता बहाली में आखिर क्यों नहीं दिखाई जा रही है? देखिए, ऐसा था पिछली बार, अगर आपको याद होगा, जब गुजरात में जजमेंट आया और वो जजमेंट गुजराती में रहा होगा, जो जजमेंट देखा था गुजराती में था। गुजरात से जजमेंट दिल्ली एक दिन में आ गया। अब स्पीकर साहब ने, स्वाभाविक है कि गुजराती तो नहीं पढ़ पाते होंगे, उसका अनुवाद करवाया होगा। अनुवाद भी कोई औपचारिक व्यक्ति कर सकता है, ये तो है नहीं कि कोई गुजराती पढ़ने वाला इतनी सब प्रक्रियाएं उन्होंने 1 डेढ़ 2 दिन में पूरी कर ली और राहुल जी को एक नोटिस दे दिया कि अब आप संसद में नहीं आ सकते। तो अगर गुजरात से जजमेंट आकर 1 डेढ़ 2 दिन में उस पर कार्रवाई हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे तो मुझे नहीं लगता 1-2 दिन से ज्यादा टाइम लगना चाहिए।
ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आज चौथा दिन है और सुबह 10:30 बजे से एएसआई की टीम फिर से सर्वे शुरू करेगी। काशी में हलचलें तेज हो गई है। सबको भरोसा है कि सर्वे में कुछ ऐसा निकलेगा जो ज्ञानवापी के विवाद को खत्म कर देगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एएसआई ने अभी तक कुछ तो नहीं बताया, मगर हिंदू पक्ष कह रहा है कि सर्वे में जो प्रमाण मिले हैं वो साबित करते हैं कि ज्ञानवापी मंदिर है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पर एक आकृति दिखी है। हिंदू पक्ष से भगवान नरसिंह बता रहा है। जगह जगह जो हमारे साक्ष्य जो भरे पड़े हैं, उस परिसर के एक एक कोने में, एक एक बिंदु पर, एक एक स्थान पे हमारे देवी देवता, हमारे विग्रह, हमारे साक्ष्य भरे पड़े हैं। उस मंदिर के अवशेष को जिस आक्रांता ने तोड़ा था, उस मलबे आज भी हमारी कलाकृतियां, हमारी सब कुछ उस मंदिर के अंदर पड़े हुए हैं। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े हुए अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी। लोकसभा के बाद अब केंद्र सरकार इस बिल को राज्यसभा में पास कराने की तैयारियों में है। वहीं विपक्षी दल एकजुटता के साथ इस बिल के विरोध के लिए तैयार है। कैसे बदलाव आए, किस तरह से नई टेक्निक से खेती हो जाती है। दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पास होने के बाद अब इसे राज्यसभा में पेश करने की तैयारी है। राज्यसभा में भी इस बिल पर गहमा गहमी तय है। विपक्ष एकजुटता से बिल के विरोध के लिए तैयार है, क्योंकि ये विपक्षी दलों के गठबंधन की पहली बड़ी परीक्षा जैसा भी है। हालांकि अगर बहुमत के आंकड़े की बात करें तो बीजेपी के पास उच्च सदन में भी जादुई नंबर है, जिसके चलते इस बिल को हरी झंडी मिल जाएगी। राज्यसभा में सांसद कुल 238 हैं। बीएसपी का एक सांसद है। ऐसे में बीएसपी अगर बायकॉट करती है तो सांसद होंगे 237, जबकि बहुमत के लिए 119 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी के राज्यसभा में 92 सांसद हैं। इनमें 5 मनोनीत सांसद हैं, जबकि सहयोगी दलों को मिलाकर ये 103 हो जाते हैं। बीजेपी को 2 निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन है। इसके अलावा दिल्ली सेवा बिल पर वाईएसआर, बीजेडी और टीडीपी ने केंद्र का समर्थन करने का ऐलान किया है। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा में 9 सांसद हैं, जबकि टीडीपी का 1 सांसद है। ऐसे में बीजेपी को आसानी से बहुमत मिल जाएगा। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के पास 109 सांसद हैं। गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। सदन की आज से संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के तेवर और आक्रामक होंगे, क्योंकि न सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, बल्कि राज्यसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को भी पेश किया जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी लगातार विपक्ष पर हमले को धार दे रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। दिल्ली सेवा बिल के चलते केंद्र सरकार और आप के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। ये तनातनी राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान साफ दिखाई देगी। आज तक ब्यूरो। रतलाम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ज्यादा जोश में नजर आए। वो जान लेने देने की बात करने लगे। विजयवर्गीय ने चेताया कि जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान भी ले सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय कार्यकर्ताओं की जीत के मंत्र देने के लिए रतलाम में पहुंचे हुए थे। इस दरमियान उन्होंने ये बात कही। जो भारत माता की जय बोले वो हमारा भाई है और हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते। और जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा संकल्प है।